गुड मॉर्निंग साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक्निकल ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 2 नवंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला परमाणु संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदार चुना है? पोलैंड देश ने अपना पहला परमाणु संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदार चुना है। पहले क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने निम्न में से किस देश के साथ पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास आयोजित किया? भारतीय नौसेना ने अफ्रीका देश के साथ पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास आयोजित किया। दूसरे क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अफ्रीका। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे G20 शिखर सम्मेलन के सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? G20 शिखर सम्मेलन के सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में एम अमृता नंदमयी को चुना गया है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जे ईरानी का निधन हो गया, जिन्हें इंडियाज स्टील मैन के नाम से जाना जाता था। उन्हें किस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? जे ईरानी को 2008 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वह हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। भारत के स्टील मैन के रूप में जाने जाने वाले जमशेद जे ईरानी का अक्टूबर 2022 में जमशेदपुर में निधन हो गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपते रहते हैं, इनको आपने अच्छी तरीके से देख लेना है फ्रेंड्स। धातु विज्ञान के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें 2008 में सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में भारत के आर्थिक उदारीकरण के दौरान टाटा स्टील का नेतृत्व किया और भारत में इस्पात उद्योग के वृद्धि और विकास में योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा डिजिटल रुपया परियोजना की शुरुआत की गई? डिजिटल रुपया परियोजना की शुरुआत आपकी आरबीआई के द्वारा की गई। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आरबीआई के जो गवर्नर है वो आपके शशिकांत दास जी हैं, आपने पता होगा। जो इसका हेड क्वार्टर है, मुख्यालय, वो आपका मुंबई में है। जो आरबीआई की स्थापना हुई थी वो आपकी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। ये भी आपने याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ, आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन छपेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि आपका कल मनाया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शाकाहारी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या इसका उद्देश्य है, ये सब मैं आपको बता देता हूँ। शाकाहारी पशु उत्पादों के उपयोग से दूर रहने और जानवरों के वास्तुकरण पर प्रतिबंध लगाने के दर्शन का विस्तार करने की प्रक्रिया है। इस दिन लोगों को शाकाहार के लाभों और साथ ही यह पर्यावरण के लिए एक स्थायी दृष्टिकोण भी है के बारे में जागरूक किया जाता है। इस दिन की स्थापना 1994 में यूके में द वीगन सोसाइटी द्वारा की गई थी।
मोस्ट इम्पोर्टेंट है फैक्ट, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया? पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया, जो कि आपके ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जल सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? भारत जल सप्ताह 1 से 5 नवंबर तक मनाया जा रहा है। ये आप जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए है। ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जल सप्ताह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। निम्न में से कौन से देश काला सागर में अनाज सौदा लागू करने पर सहमत हुए? काला सागर में अनाज सौदा लागू करने पर जो देश सहमत हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उनमें शामिल है संयुक्त राष्ट्र, तुर्की, यूक्रेन। जो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना चौथा स्थापना दिवस 31 अक्टूबर 2022 को मनाया? लद्दाख ने चौथा स्थापना दिवस 31 अक्टूबर 2022 को मनाया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, मोजाम्बिक और किस देश के बीच पहला त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच पहला त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2022 तक कहां पर उद्धव इंटरनेशनल डांस त्योहार का आयोजन किया जा रहा है? 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ग्वालियर में उद्धव इंटरनेशनल डांस त्योहार का आयोजित किया जा रहा है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आपने इसको याद रखना है। इसमें जो भाग ले रहे हैं वो आपके 5 देश ले रहे हैं, मैं बता देता हूँ। भारत, ताइवान, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, पांचवा है किर्गिस्तान। ताइवान पहली बार इसमें शामिल हो रहा है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही माछू नदी किस राज्य में स्थापित है? चर्चा में रही माछू नदी जो है गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि आपके ऑप्शन सी में दे रखा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके सहयोग से भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल लॉन्च की गई? फीफा के सहयोग से भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल लॉन्च की गई। फीफा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। फुटबॉल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं, क्योंकि खेल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बनते रहते हैं। डूरंड कप जो होता है वो फुटबॉल से संबंधित है। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन आपका कतर में होगा, ये भी आपने याद रखना है। फीफा का जो मुख्यालय है वो आपका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है, ये भी आपने याद रखना है। मुख्यालय भी आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल रुपये की शुरुआत करेगा। इसके लिए कितने बैंकों की पहचान की गई है? इसके लिए आपको 9 बैंकों की पहचान की गई है, आपने याद रखना है, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन देन के निपटान के लिए डिजिटल रुपये का उपयोग किया जाएगा। इस पायलट परियोजना में भाग लेने के लिए एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी बैंक को चुना गया है। ये बैंकों के नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं। आरबीआई द्वारा कहाँ पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया, ये भी आपने याद रखना है। राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय जो है वो आपका पणजी गोवा में है, ये मैंने आपको बता दिया। आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत, मुख्यालय मुंबई, स्थापित 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। जो इसका कार्य होता है, बैंक दो वैधानिक रिपोर्ट, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और भारत में बैंक की
की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है। आपका आरबीआई ही का दूसरा कार्य है, यह वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट को भी प्रकाशित करता है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 28 अक्टूबर 2022 से 10 नवंबर 2022 तक सरस खाद्य महोत्सव 2022 का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जा रहा है? सरस खाद्य महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? जो भारत का पहला एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा वो आपका अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, ये मैं आपके लिए 2 नवंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आया था। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।